आपके शनि शुभ हैं या अशुभ कैसे पता लगाएं? शनि को शुभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सभी जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण शनि ही होते हैं? शनि आपकी कुंडली के अनुसार अच्छे हैं तो उनको अच्छा कैसे बना लिया जाए, और अगर बुरे हैं तो उनकी बुराइयां और परेशानियां कैसे दूर की जाएं जो आपके जीवन में पड़ रही हैं। शनि जब देने पर आते हैं तो घर के भंडारे भर देते हैं, धन की वर्षा करवा देते हैं, पर जब लेने पर आते हैं तो इस तरह से हाल बना देते हैं कि जीवन तंग हाल या कंगाली में ही बीतता है। जीवन में अचानक परेशानियां आती हैं। यही सब परेशानियों की पहचान कैसे करनी है और कि ये आहट शनि के कदमों की आहट है, आज मैं इसी की चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों का असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। जो ग्रह आज की डेट में नासा या और एस्ट्रोलॉजिकल जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं उसको हमारे ऋषियों ने पहले ही ढूंढ कर और उसका दूरी, उसका पूरा जो विवरण है वो शास्त्रों में वर्णित कर दिया, जिनको पढ़कर आज के अंग्रेज़ जो रिसर्च कर रहे हैं उसको आप बहुत ही बढ़िया मान रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऋषियों की, हमारे मुनियों की जो एक सोच थी उसको आप भूल चुके हो। उन्होंने पूरी गणनाएं कर दी कि जीवन में व्यक्ति को आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नासा तो ये ढूंढेगा कि हाँ ग्रह है, कितना बड़ा है, क्या है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रह तो ढूंढा ही, ग्रहों की पूरी जानकारी तो दी ही, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि अगर आपको किसी ग्रह से संबंधित परेशानी आ रही होगी तो ये लक्षण होंगे और इन लक्षणों के उपाय क्या होंगे। तो एक काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझा कि आने वाले जनमानस को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने धर्म पर बिलीव करिए, ठीक है, रिसर्च चल रही है, अच्छी बात है। अब शनि की बात की जाए, शनि एक न्यायकर्ता हैं। न्यायकर्ता, ऐसे न्यायकर्ता जिनका कैमरा हर एक व्यक्ति पर 24/7 यानी कि हमेशा लगा ही रहता है। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके घर आया, आपने कुछ मांगने के लिए आया, तो आपको लगता है कि वो हमेशा मांगने के लिए ही आता है। एक बार तो आप अपने मन ही मन उसको देखते ही ये बोलोगे, फिर आ गया मंगता कहीं का। फिर बाद में आप एक झूठी स्माइल उसके सामने पेश करोगे या किसी तरह से उसका स्वागत करोगे। पर ये जो बात थी आपने जो बोली अपने मन ही मन, इस मन की बात का, इस मन की कनेक्शन का आपके ग्रहों से होता है। क्यों? क्योंकि ग्रह ना तो हिंदी समझते हैं, ना इंग्लिश समझते हैं, ना मलयालम समझते हैं, ना तेलुगु समझते हैं। अगर वो समझते हैं तो आपकी भावना, आपका एक डिवोशन, एक वाइब्रेशंस, और यही वाइब्रेशंस आप नेगेटिव वाइब्रेशंस वहाँ तक भेज रहे हो, तो हो सकता है कि कल को यही वाइब्रेशन घूमकर आपके ऊपर भी आ जाएं। आप भी कहीं पर जाओ और सामने वाला भी आपको इसी तरीके से ट्रीट करे तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरीके से शनि का एक न्याय होता है। ये तो छोटी मोटी परेशानियां हैं, पर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी होती हैं। जैसे कि आपने किसी का हक मार लिया, आपने किसी को बर्बाद कर दिया। हो सकता है आपके एक छोटी सी जिद के कारण किसी का जीवन खराब हो गया। हो सकता है कि आपके कारण किसी को एक आर्थिक नुकसान हुआ। अब आप सोचिए, आप तो कहीं ना कहीं अपना बड़प्पन साबित करने के लिए, अपने एक ओहदे को साबित करने के लिए आप इस तरह से उससे आपने उसका हाल ये कर दिया। पर इसका बदला कौन देगा? इसका बदला देंगे न्यायकर्ता शनि। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है न्याय देना। अब वो जज हैं। अगर जज हैं तो एक अदालत में जज भी होता है, वकील भी होता है, एक विपक्ष का वकील होता है, एक आपके पक्ष का वकील होता है। अब आपके विपक्ष में कौन खड़ा होगा? आपके विपक्ष में खड़ा होगा राहु। ये राहु उस पार्टी की तरफ से खड़ा होगा जो आपके सिर्फ और सिर्फ पाप गिनाएगा। और केतु आपका अपना हमदर्द बन के खड़ा होगा, आपका खुद का वकील बन के खड़ा होगा। क्योंकि जब ये सब कुछ हिसाब किताब चलता है तो इसी तरीके से ये ग्रहों का कहीं ना कहीं रोल आता है। केतु आपके पुण्य कर्म गिनाएगा और राहु आपके पाप कर्म गिनाएगा। तो आप समझिए कि अगर आपके पाप कर्म ज़्यादा हुए तो कहीं ना कहीं न्यायकर्ता शनि, क्योंकि उन्होंने तो आँखों पे पट्टी बांध रखी है, कानून अंधा होता है, और इसी तरीके से ये न्याय का
जो प्रोसेस है आपके ऊपर चलेगा। और ये नहीं कि आप मृत्यु करके जाओगे तब आप भोगोगे, नहीं, ये सब इसी धरातल पर ही, इसी मृत्यु लोक में ही आपको भोगना है। और ये अनेकों परेशानियों के रूप में आपके साथ आता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों की संतान परेशान रहती हैं। जिन लोगों की संतान परेशान रहती हैं वो अपनी ज़रा गिरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने कितने कुकर्म किए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ढेरों पैसा कमाया और आज की डेट में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। सच बात है ये, क्योंकि ये बात कड़वी है, कोई बताता नहीं है। पर जो व्यक्ति स्टार्टिंग में कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों ने ही उसको सुधार दिया, कहीं ना कहीं उसके घर की परेशानियों ने ही उसको सुधार दिया। उसको समझने में हो सकता है जल्दी उसको समझ आ जाए, हो सकता है कुछ लंबा समय लगे, पर जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बढ़िया है। अब ये शनि जिसकी कुंडली में होते हैं अच्छे, उसके कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में चल रही परेशानियां जो भी हैं वो तो एक नेचुरल, एक लाइफ टाइम का प्रोसेस है, क्योंकि हम नेचर का हिस्सा हैं। नेचर में तो अनेकों चैलेंजेस आते हैं, पर छोटे छोटे चैलेंजेस को भी कई बार हम बड़ा मानते हैं और हमेशा भगवान के सामने रोने धोने पहुंच जाते हैं। ऊपर वाले ने अगर जन्म दिया है तो एक उन जानवरों को देखिए जिनके, मान ले कोई, आपने देखा होगा कुतिया के 8-10 बच्चे होते हैं, तो उसमें से बच्चे कितने ज़िंदा रहते हैं? वही ज़िंदा रह पाते हैं जो इस प्रकृति का सामना कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप प्रकृति बहुत ही कठोर है, प्रकृति बहुत ही निर्मल है। आपको इस कठोर प्रकृति को निर्मल बनाना है। इन प्रकृति के जो थपेड़े हैं ये आपके साथ पड़ेंगे, बार बार पर पड़ेंगे आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, सीख देने के लिए। हमेशा निर्मलता ही, माँ की गोद में ही बैठा हुआ बच्चा प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता है। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ पर बात जा रही है। तो खैर आगे आप थोड़ा सा और बढ़िए। प्रैक्टिकल मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल। प्रैक्टिकल लाइफ जो भी चीज़ें होती हैं वो सब के सब इंसान को कहीं ना कहीं तपाती हैं। इसी तरीके से सूर्य की बात की गई है। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र का रोल निभाते हैं। अगर शनि पुत्र हैं तो सूर्य इंसान के पिता और उसकी आत्मा, उसकी सेहत, उसकी सब चीज़ों पर, मान सम्मान पर कहीं ना कहीं असर डालते हैं। जब भी व्यक्ति नॉन वेज, शराब, झूठ, बदनीयती, कहीं ना कहीं गलत काम करता है, तो आप सोचिए यह कौन से ग्रहों की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। यहाँ पर अगर कोई ग्रह किसी ग्रह को दबाएगा तो सूर्य और शनि के बीच में ही यहाँ टकरार होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य आपका मान सम्मान, आपकी सच्चाई, आपका दृढ़ निश्चय, आपका एक अपना, एक जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई, एक आपकी अपनी मान्यताएं, सब कहीं ना कहीं सूर्य है। और शनि की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो शनि न्याय करता है, पर झूठे और सच्चे के रूप में राहु ही पेश आते हैं। राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति की बुद्धि को इस तरह करते हैं, जब कोई काम खराब कराना होता है बुद्धि को बिगाड़ते हैं, जिससे कि व्यक्ति शनि और राहु की मादक पदार्थ चीज़ें लेना शुरू कर देता है। जब शनि की मादक पदार्थ चीज़ें जैसे शराब, नशाखोरी, नशा इत्यादि लेना शुरू करेगा, तब ये कहीं ना कहीं शनि के जो प्रभाव हैं सूर्य को ढक लेंगे। इस तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चमकदार चीज़ पर कालिख पोत दी गई हो, क्योंकि शनि कालक हैं, शनि काली स्याही हैं और सूर्य चमक है। चमकदार चीज़ पर आप काली चीज़ पोत दीजिए, देखिए उसकी चमक खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन की चमक जो सूर्य है, शनि के प्रभाव बढ़ाने के कारण से बढ़ा लेता है और जीवन में रहती हैं परेशानियाँ। पिता पुत्र का झमेला, पिता पुत्र की परेशानियाँ, अपनी सेहत की परेशानियाँ, झूठा या मान सम्मान या झूठे आरोप, कहीं ना कहीं से शनि के प्रभाव प्रबल होने के कारण और सूर्य कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति को मिलते हैं। अपनी सेहत खराब रहती है, अंदर एक झूठ, बदनीयती, कहीं ना कहीं छल फरेब कपट अगर भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव आपके अंदर ज़्यादा हैं। क्योंकि शनि अकेले काम नहीं करेंगे, शनि सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे अपने एजेंट्स को, वो हैं राहु और केतु। अच्छे कर्म करवाने हो तो केतु के ज़रिए करवा देंगे, बुरे कर्म करवाने हो तो राहु के ज़रिए करवा देंगे। हाथ पकड़ के कोई ग्रह काम नहीं करवाता है, काम होता है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग यानी कि आपकी सोच से। इंसान सोचता है तभी इंसान सूली पर टंग जाता है, पंखे पर रस्सी बांध के टंग जाता है। इंसान जब बहुत ज़्यादा दिमाग से परेशान होता है तब किसी गाड़ी के आगे या ट्रेन के आगे कटकर अपनी जान दे देता है। और इंसान
के अंदर एक दृढ़ शक्ति यानी कि राहु अच्छा हो तो इंसान अगर उसके हाथ पैर भी कट गए हों तब भी उसके अंदर एक जीने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ करता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे ऐसे जिनको शारीरिक कुछ ना कुछ परेशानियां हुई पर उन्होंने अपनी जीने की तमन्ना ना छोड़ी, उन्होंने कुछ ना कुछ किया, अपने कर्म किए, जो कि शनि है। तो खैर ये तो हो गए शनि के हिस्से। अब शनि है क्या, कौन सी वस्तुओं से संबंध रखते हैं आपके? शनि की अगर हम बात करें तो चमड़ा है, लेदर है, तभी आपको कहा जाता है लेदर की चीज़ें अवॉइड करें। जो लोग बहुत ही पसंद करते हैं लेदर को वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि लेदर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ सात्विकपन होता है वहाँ लेदर की ज़रूरत नहीं होती है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि शनि की और चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आपके जूते हैं, आपकी चप्पल है, जब शनि नेगेटिव होंगे तो जूते चप्पल चोरी होंगे। और अगर आप कहीं मंदिर या फिर कहीं धर्म स्थान में जाते हैं तो कभी भी किसी के जूते चप्पल को लांघना नहीं है, उनके ऊपर पैर नहीं रखना, अपना पैर उनमें नहीं डालना है। तभी मना किया जाता है कि किसी की दूसरे की मुसीबतों को आप अपने घर ना ले आएँ। लोग क्या करते हैं, कई लोगों की आदत है, हंसोगे अंदर ही अंदर आपको जब इस तरह का पता लगेगा कि अपनी चप्पल चोरी हो गई तो किसी और की चप्पल उठा के घर ले आए। इस तरह का काम करते हैं। देखिए जब इंसान के अंदर बदनीयती और झूठ फरेब आता है ना राहु के रूप में, तब ये ऐसे ही काम करता है। कहीं रास्ते में जाता है, कहीं ऐसी जगह जाता है जहाँ लिखा है कि यहाँ मत थूकें, तो व्यक्ति वहीं थूकेगा, व्यक्ति वहीं गंदगी डालेगा। और गंदगी, केला खाया छिलका इधर फेंक दिया, कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है आपको वो कैमरा। जो आप प्रकृति को गंदा कर रहे हो, जो एक सामाजिक व्यवस्था है उसको खराब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सबसे पहला नियम तो ये बना लीजिए कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। बुरा नहीं करेंगे वो बात अलग है कि अब आप सोच रहे हो कि बुरा नहीं करेंगे, पर जो बुरा कर चुके हो उसका प्रायश्चित कैसे करोगे? उस बुरे का प्रायश्चित करना सबसे पहले जीवन में संयम और एक अपने जो एक नियम होता है उसको सही करना। क्योंकि जब आप अपने जीवन में संयम, नियम और एक जो होता है ना कि लाइफस्टाइल को सही करना, अपने जीवन के सभी चीज दिनचर्या को सही करना, ये होते हैं सूर्य। जब आप सूर्य की शक्ति बढ़ाओगे तो आपके जीवन में रहेगा प्रकाश। और शनि कहीं दुपक कर एक बिल में छुप जाएगा, क्योंकि शनि सांप है और सांप आपको दिन में दिखाई नहीं देंगे, वो बिल में छिपे रहते हैं। जब अंधेरा होता है तब निकलते हैं ताकि अपना शिकार किया जा सके। इसी तरीके से अगर आप उजाला रखोगे अपने जीवन में सूर्य का, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बढ़ा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको अपने किए गए कामों का क्रेडिट भी प्राप्त होगा। आप देखते होंगे लोगों के ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं, करियर में प्रॉब्लम रहती है। ये सब कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर आ रहे बुरे प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि शनि या राहु आपकी कुंडली में जब भी दशा, अंतरदशा या फिर गोचर या फिर वर्षफल में, जो वर्षफल क्या होता है मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि अपनी कुंडली चेक करवाया करें वर्षफल की। वर्षफल ये होता है जब आपका जन्मदिन शुरू हुआ उसी दिन से आपके ग्रह पलट गए, ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। अब स्थान परिवर्तन होने के कारण आपके जीवन पर उन परिवर्तित स्थान होने के कारण ग्रहों का बुरा या अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उस बुरे या अच्छे प्रभाव के लिए कुछ उपाय कर लोगे तो बच जाओगे, परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आती है और आपको बिना छुए ही चली जाती है। कैसे? आपको महाभारत में वो सीन तो याद होगा जब कर्ण ने अर्जुन पर एक नाग अस्त्र छोड़ा था। नाग अस्त्र छूटना था, जाना था, यानी कि वो अश्वसेन जो एक नागों के राजा हैं, इतने जहरीले, जो अर्जुन पर जब कर्ण ने वो बाण छोड़ा तब वो बाण तो चला पर अर्जुन को लगा नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उस रथ पर सवार थे और श्री कृष्ण ने अपने पैर से इस तरह से थप करके उस रथ के पहिए को थोड़ा सा झुका दिया, जिससे वो बाण था वो अर्जुन को बिना छुए ही चला गया। इसी तरीके से परेशानियां भी आपको बिना छुए जा सकती हैं। परेशानी आएंगी तो ज़रूर, पर आपको बिना छुए चली जाएंगी। हो सकता है आपका बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला हो पर आपको छोटी मोटी चोट लग गई। आपने देखा होगा कि घर में ही चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, हो गया ना, बस इस तरीके से छोटी मोटी सी परेशानी होकर निकल जाती है। कई बार बहुत भयंकर नुकसान होने वाला होता है तो बचाव हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुण्य कर्म है। केतु का साथ मिल जाता है, केतु ही श्रद्धा और विश्वास है और केतु ही आपको उन कामों के लिए प्रेरित करता है
जब केतु शुभ होगा, यानी कि आपके पुण्य कर्मों का लेखा जोखा जब वो शनि के सामने रखेगा, तब शनि देवता अपने आप ही आपको छोड़ देंगे। उन कर्मों से कहीं ना कहीं आपको प्रायश्चित का मौका देने का ये समय देंगे कि आप ये कर लो। अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो जानते ही हैं क्या होता है। बहुत से लोग हैं जो जब हो जाती है बात, जब हो जाती है घटना, फिर आते हैं भागे भागे, देखो शर्मा जी कुछ हो सकता है, अब क्या होगा, मरीज की टांग तो कट गई है, बताओ अब हम नई टांग कहाँ से लगा दें उसको। ये काम अगर पहले किया होता तो हो सकता है उसकी टांग कटने से बच जाती। बहुत से हैं कि हाँ बर्बाद हो गए, फिर आए बाद में कि जब मना किया गया है आपको घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मत रखो, तो आपने क्यों रखी? पूजा करने के लिए मना तो किया नहीं किसी ने, पर यह कौन सा तरीका है कि घर में ही आप मंदिर बना लो? तो सोचिए, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। यही कर्म है, ये कर्म ही शनि है, क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ बुरा होना होता है तो कर्मों के द्वारा ही गलत होता है, और कर्मों को सुधारने का, शनि को सुधारने का काम है सिर्फ और सिर्फ उपाय और अपने अंदर एक आपको हरि कृपा पाने का। क्योंकि सूर्य देवता को अगर सही करना है तो विष्णु का नाम ध्याओ, विष्णु जी की पूजा करो। देखिए कभी जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। शनि आपके जीवन में और भी कई हिस्सों से, निर्जीव चीज़ों से आपके जीवन में प्रभाव डालता है। शनि जैसे कि गाड़ी है, शनि आपके चाचा और ताऊ हैं। जीवित में अगर बात करें, भैंस है, आपके घर में आई हुई गाड़ी है। लोगों को काली गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, पर काली गाड़ियों का नुकसान ऐसा आता है कि जीवन पर कालिक ही पुत जाती है, कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसा देती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो उत्तेजना लाती है जिससे कि आप रास्ते में ही किसी का झगड़ा हुआ तो सिर फोड़ कर आ जाओगे या उसको मार ही डालोगे, फिर कोर्ट कचहरी के झंझट भुगतते रहो। बहुत से लोग हैं, समझ रहे हैं आप। काला चना है, साबुत उड़द है जो कि आप खाते हो। लकड़ी पड़ी हुई है जो आपके छत पर, या घर की जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं वो शनि है। आपकी छत पर कुछ ना कुछ कोई चीज़ें, लकड़ियाँ आप डाल देते हो तो ये भी शनि के, बुरे शनि के प्रतीक हैं। अच्छे शनि के प्रतीक क्या होंगे? दरवाज़ों की, चौखटों की लकड़ियाँ, ये अच्छे शनि के प्रतीक हैं। बादाम, कीकर, कीकर जिसे बबूल कहते हैं, और साबुत बादाम, ये दूसरे बादाम, ये सब शनि के प्रतीक हैं। सरसों का तेल, ये शनि के प्रतीक हैं। और जो लोहा होता है, आपको लोहे का उपाय कराया जाता है शनि के लिए सरसों तेल देखकर, ये सब चीज़ें। नारियल, सूखा हुआ नारियल, ड्राई कोकोनट जिसे चिकना नारियल, खोखा नारियल कहते हैं, वो नारियल। आपकी सॉक्स यानी कि जुराब, सीमेंट, घर में कोई सीमेंट की बोरी पड़ी हुई है, जम चुकी है, तो ये बुरा आपका शनि है, उठा के बाहर फेंकिए। वरना शनि घर में ही स्थापित कर लोगे तो जीवन भर परेशानियां होंगी। तभी कहा जाता है घर में सौम्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगाइए, फोटो लगाइए, उनकी पूजा करिए। ये जो लगा लेते हो ना आप घर में, हाँ भैरव जी की, आप शनि महाराज की, इस तरह से आप इनकी मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें मत रखिए। ये बाहर ही पूजने के लायक हैं, इनको घर में कोई नहीं बुलाता है, और इनकी दृष्टि के सामने भी मत आइए, साइड में खड़े होकर पूजा की जाती है। शराब, नॉनवेज, नशा किसी भी तरह का, झूठ, बदनीयती, एक अंदर आपके कठोरता, ये सब शनि हैं, बुरे शनि हैं। अब इनको सही कैसे करना है? सही करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, एक नियम बता रहा हूँ, उस नियम को फॉलो कर लो। किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा नियम लेकर आओ, एकदम से नहीं आएगा ये नियम। आप सबसे पहले घर से शुरू करिए। घर आपके चाचा ताऊ, ये रिश्तेदार हैं, इनसे झगड़े में मत उलझिए। माँ बाप उलझ रहे हैं, उनको उलझने दो, आप पीछे रहिए। आप एक शब्द मुंह से नहीं निकालोगे, जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपका कोई हक नहीं बनता है जब तक वो बैठे हैं। दूसरा, आपको क्या करना है? मजदूरों की सेवा, उनको समय समय पर दूध पिला दिया करें। दूध की बोतल खरीदी, दे दी, दूध का पैकेट खरीदा, दे दिया। किसी मजदूर की मजदूरी मत मारें, किसी के साथ गलत मत करें, किसी के साथ इस तरह से मत करें कि आपको लगता तो है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो गलत कर्म है। उस गलत कर्म से अपने आप को बचा के रखें। शनि को अच्छा करने के लिए बुध की सहायता लेनी बहुत ज़रूरी होती है। बुध है छोटी कन्याएं, और छोटी कन्याओं को नवरात्रि के समय पे आप बादाम जरूर दिया करें। जिनको लगता है शनि की पीड़ाएं हैं, शनि के दोष हैं, शनि की पीड़ाएं दोष आपकी हड्डियों से शुरू होंगी। शनि की पीड़ाएं दोष आपके कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के झंझट से शुरू होंगे। शनि की पीड़ाएं आपके जीवन में एक अटकलें, यानी कि हमेशा आपको लगता है कि हर काम अटक गया, कोई काम बनता ही नहीं है, तो ये सब
दूर होंगे अगर आप छोटी कन्याओं की सेवा करोगे। तो इसी तरीके से शनि को देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, अभी एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और वीडियो में फिर जानकारी हम लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।